गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्पर्जन रिलेशन इन डायटोमिक लीनियर लैटिसी यानी कि द्विपरमाणुक रेखीय जालक में परिक्षेपण संबंध। ठीक है, प्रीवियस 2 क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और आगे अब हम आज पार्ट 3 पढ़ रहे हैं इसका ना। तो देखो पार्ट 2 में हमने ये इक्वेशन बना ली थी कि ये इक्वेशन इसके इक्वल आ गया था, ये इक्वेशन आ गई थी हमारे पास, है ना। तो अब इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। देखो सोल्व करते हैं हम। यहाँ क्या है, बीटा स्क्वायर है। इसे शुरू में बुखार आ गया। देखो ये क्या है हमारे पास, बीटा स्क्वायर है। ई की पावर 2 आयोटा के ए को ई की पावर -2 आयोटा के से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा, क्योंकि ई की पावर -1 ये 2 आयोटा के ए और 2 आयोटा के ए प्लस 2 आयोटा के, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ई की पावर 0 बनेगा। ई की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। फिर ई की पावर 2 आयोटा के को 1 से गुना करेंगे, ई की पावर 2 आयोटा के आएगा। फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ई की पावर -2 आयोटा के ए प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। फिर इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 बीटा को 2 बीटा से 4 बीटा स्क्वायर आएगा। ठीक है, और फिर 2 बीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 बीटा m2 ओमेगा स्क्वायर आएगा। फिर इसके बाद m1 ओमेगा स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 बीटा m1 ओमेगा स्क्वायर आएगा। फिर m1 स्क्वायर को इससे करेंगे तो प्लस इससे इधर होगा तो m1 m2 और ओमेगा की पावर कितनी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया है, जनरली बस मल्टीप्लिकेशन किया है। ठीक है, ताकि हम क्या बना सके, डिस्पर्जन रिलेशन बना सके, है ना। और सोल्व करते हैं। देखो बीटा स्क्वायर 1 + 1 ये हो जाएगा 2 प्लस ई की पावर 2 आयोटा के ए प्लस ई की पावर -2 आयोटा के ए, ये बन जाएगा इज इक्वल टू। अब देखो इसमें हमारे पास ये है 4 बीटा स्क्वायर, एज इट इज लिख दिया। इसमें ओमेगा स्क्वायर है, इसमें ओमेगा स्क्वायर है, 2 बीटा है, 2 बीटा है, तो 2 बीटा ओमेगा स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है दोनों में से, 2 बीटा ओमेगा स्क्वायर। तो ये माइनस बाहर आ गया, तो ये दोनों कैसे आएंगे, पॉजिटिव। तो लिख लेता हूँ मैं, क्या बच रहा है, एक में m2 एक में m1, m1 + m2 इंटू m1 m2 ओमेगा पावर 4। अब इसको और सोल्व करते हैं हम। देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं हम, कि ये वाला जो इस टर्म को भी हम उस साइड ले जाते हैं ना। तो उस साइड ले जाने का क्या है, ये देखो m1 m2 ओमेगा पावर 4 आ गया, ये लिख लिया पहले हमने। फिर ये माइनस का है तो ये लिखते हैं -2 बीटा ओमेगा स्क्वायर m1 + m2। इसके बाद हमारे पास क्या है, +4 बीटा स्क्वायर, तो 4 बीटा स्क्वायर लिखते हैं। और इसको हम इक्वल के बाद ले जाते हैं तो ये बनेगा -बीटा स्क्वायर, ये वाला टर्म जाएगा जो माइनस का हो जाएगा। और ये आ रहा है 2 प्लस, अब देखो ये जो पद बन रहा है ना, ये जो टर्म बन रही है क्या, ई की पावर 2 आयोटा के प्लस ई की पावर -2 आयोटा के, ये जो बन रही है, इसमें मैं क्या करता हूँ, 2 से तो डिवाइड कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसके बाद आगे सोल्व करते हैं। m1 m2 ओमेगा की पावर 4 -2 बीटा m1 + m2 है, m1 + m2 इंटू क्या, ओमेगा स्क्वायर है। इसके बाद आएगा हमारे पास 4 बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 2 प्लस ये जो ई की पावर 2 आयोटा के ए प्लस ई की पावर -2 आयोटा के अपॉन 2 है ना, ये फॉर्मूला होता है, मैथ में हम पढ़ते हैं इसको। ई की पावर 2 आयोटा के प्लस ई की पावर -2 आयोटा के अपॉन 2 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ये 2 तो आ ही रहा है, cos 2 के ए के।
आयोटा हट जाता है, 2k cos 2k a के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला होता है cos 2k इज इक्वल टू, ये होता है e की पावर 2 आयोटा k e की पावर माइनस 2 आयोटा k, है ना। m1 m2 ओमेगा की पावर 4 माइनस 2 बीटा m1 प्लस m2 इंटू क्या ओमेगा स्क्वायर प्लस ये है देखो 4 बीटा स्क्वायर। इसके बाद मैं बीटा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या दो को हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अगर हम 2 को कॉमन लेते हैं, चलो अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो बीटा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस 2 बीटा स्क्वायर, और इस बीटा स्क्वायर को क्या आएगा माइनस 2 बीटा स्क्वायर कॉस 2k a बन जाएगा। इज इक्वल टू ये किसके है 0 के, ये भी किसके 0 के, और ये भी किसके 0 के। ठीक है, ये टर्म को इधर ले गए तो इक्वल के बाद 0 0 0 आ जाएगा। फिर और सोल्व करते हैं, m1 m2 ओमेगा की पावर 4 माइनस 2 बीटा m1 प्लस m2 इंटू ओमेगा स्क्वायर 4 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर यानी कि 2 बीटा स्क्वायर और माइनस 2 बीटा स्क्वायर कॉस 2ka इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर और सोल्व करते हैं, m1 m2 ओमेगा की पावर 4 माइनस 2 बीटा m1 प्लस m2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों में से मैं कॉमन लेता हूँ, 2 बीटा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2ka इज इक्वल टू क्या 0 बन जाएगा। अब हमने मैथ में एक फॉर्मूला भी पढ़ा है, ठीक है, हमने एक मैथ में क्या पढ़ा है, फॉर्मूला भी पढ़ा है, और वो फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने कि cos 2ka इज इक्वल टू क्या होता है, cos 2ka इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ka होता है। ठीक है, cos 2ka, अब देखो 2 साइन स्क्वायर ka ये है और cos 2ka ये है ना, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं। हम क्या रख देते हैं, इसमें इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो m1 m2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर आ रहा है हमारा सॉरी ओमेगा की पावर 4, इसके बाद है माइनस 2 बीटा एज इट इज़ है क्या m1 प्लस m2 और इनटू क्या है ओमेगा स्क्वायर है प्लस 2 बीटा स्क्वायर आ रहा है 2 बीटा स्क्वायर, और उसके बाद है 1 माइनस कॉस 2k है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2k को, ये 1 को हम कॉस 2k को इधर ले जाते हैं, तो ये देखो ये बनेगा 1 माइनस कॉस 2ka और साइन वाला इधर आ जाएगा, यानी 2 साइन स्क्वायर ka लिख सकते हैं इसकी जगह हम। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 बीटा स्क्वायर तो आ ही गया, 1 माइनस कॉस 2ka की जगह 2 साइन स्क्वायर ka लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, m1 m2 ओमेगा की पावर 4 माइनस 2 बीटा m1 प्लस m2 इंटू ओमेगा स्क्वायर और 2 इंटू 2 यानी कि 4 बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर ka इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी हमारा डिस्पर्जन रिलेशन निकलने वाला है, बस इन इक्वेशनों को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो सोल्व भी कैसे कर रहे हैं वो मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो ये इक्वेशन बनी है, इसको अब हम सोल्व करते हैं, और देखो ये क्या था हमारे पास m1 था। अब देखो ये जो ओमेगा की पावर जो 4 बन रही है ना, ये जो इसका गुणज क्या है m1 m2, तो हम m1 m2 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये बनेगा ओमेगा की पावर 4। ठीक है, m1 m2 कैंसिल हो गया, फिर आ रहा है माइनस 2 बीटा और m1 प्लस m2 इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइड किससे m1 m2 से। ठीक है, इसमें नहीं है, और इसमें भी फिर क्या बनेगा प्लस 4 बीटा स्क्वायर अपॉन
m1 m2 इंटू क्या साइन स्क्वायर के ए इज इक्वल टू क्या 0 बन जाएगा। m1 m2 से हमने पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। अब देखो मैथ में आपने एक इक्वेशन पढ़ी है, ये जब इक्वेशन आ जाएगी ना तो इसके बाद हम मैथ की बात करते हैं जिसमें आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, द्विघात समीकरण पढ़ी है ना, क्या कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, x की श्रीधराचार्य सूत्र से क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो अब इसका हम क्या निकालते हैं, ऐसा सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन आप यहाँ देखना, यहाँ स्क्वायर की जगह इसका डबल है, यानी कि ओमेगा की पावर 4 है। यहाँ स्क्वायर है जबकि यहाँ केवल एक घात थी और यहाँ तो कांस्टेंट है। तो ऐसी कंडीशन में x की वैल्यू मिलती है हमें, जब स्क्वायर होता है x होता है। जब ओमेगा की पावर 4 है, ओमेगा स्क्वायर है, तो हमारे पास किसकी वैल्यू मिलेगी, तो हम इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू मिलेगी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। क्लियर है, द्विघात समीकरण है जो हम पढ़ते आए हैं। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी क्योंकि ओमेगा की पावर 4 है, द्विघात समीकरण ये हमारे पास। अब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आ गया, बी क्या होता है, बी ये होता है ये। ठीक है, ये इक्वेशन है, ओमेगा की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर 0, ये थी x² x और कांस्टेंट बराबर 0। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी माइनस, बी की जगह क्या है, बी की जगह है माइनस से मल्टीप्लाई है, -2 बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 माइनस बी, फिर है हमारे पास प्लस माइनस, फिर है रूट बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर है हमारे पास। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 बीटा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा ना, स्क्वायर करोगे तो लिखने की जरूरत नहीं है, m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 का क्या स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, 2 बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 का क्या स्क्वायर, फिर माइनस आएगा, फिर आएगा हमारे पास क्या 4, a क्या होगा, इसका गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है जो कि 1 है, और c क्या है, ये है 4 बीटा स्क्वायर, c कांस्टेंट होता है, साइन स्क्वायर के a m1 m2। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकल गई हमारे पास, अपॉन क्या होता है 2a, तो a इसका कोफिशिएंट होता है, a b c क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, गुणांक होते हैं ना। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बनेगी, देखो ये 2 है, 2 से मैं यहाँ से डिवाइड करूँगा, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से पूरे का डिवाइड है ना, 2 से यहाँ 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या बनेगा बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 बन जाएगा। फिर आ रहा है प्लस माइनस और ये बनेगा हमारे पास क्या, रूट। अब ध्यान से सुनना, देखो ये हमारे पास 2 का क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ये 2 है, अंदर रूट में जाएगा 4, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। 2 ये अंदर जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल, ये अंदर जाएगा, 1 4 से 1 4 कैंसिल, तो क्या बनेगा -4 बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर के a अपॉन m1 m2 बन जाएगा हमारे पास, बन गया। इसको देखो और भी सोल्व कर सकते हैं, ये क्या है, बीटा का स्क्वायर है, यहाँ भी बीटा का स्क्वायर है,
तो हम बीटा स्क्वायर कॉमन ले ले दोनों में से, तो ये जब बाहर आएगा रूट से तो बीटा बचेगा। तो क्या बनेगा देखो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 और प्लस माइनस क्या आ जाएगा बीटा इनटू रूट, यहाँ क्या बचेगा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 होल स्क्वायर माइनस ये बीटा स्क्वायर तो कॉमन नहीं लिया था, तो क्या बचा है 4 साइन स्क्वायर के ए अपॉन m1 m2 बच जाएगा। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगी, ये देखो इक्वेशन बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 प्लस माइनस बीटा रूट m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर के अपॉन m1 m2। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 14 से 13 तक हम प्रीवियस क्लास में दे चुके हैं ना। तो ये कौन सी है, इक्वेशन नंबर 14 है, समीकरण नंबर 14 है, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, परिक्षेपण संबंध बोलते हैं, विक्षेपण संबंध बोलते हैं, जिसे हम प्रीवियस क्लास से करने आ रहे हैं, कर रहे थे ना। प्रीवियस क्लास से क्या निकालना चाह रहे थे, ये निकालना चाह रहे थे हम। तो यही इक्वेशन जो होती है, पेपर में बोलेगा वो निकालो, तो आपको ये सोल्व करना है। इक्वेशन नंबर जो 14 होती है वो द्विपरमाणुक रेखीय जालक में क्या कहलाता है, हमारे पास परिक्षेपण संबंध कहलाता है। अब आप क्या होगे भाई, परिक्षेपण संबंध क्यों है भाई, ओमेगा और के आ रहा है या नहीं आ रहा, देखो m1 कांस्टेंट, m2 कांस्टेंट, बीटा कांस्टेंट, ये तो सारी चीज कांस्टेंट है। बचा क्या, साइन स्क्वायर के, और साइन स्क्वायर के ए में हमारे पास के है और ओमेगा और के में जो रिलेशन बनाते हैं ना, वो यहाँ पर क्या कहलाता है, परिक्षेपण संबंध कहलाता है, डिस्पर्जन रिलेशन कहलाता है। तो इस तरीके से हम डिस्पर्जन रिलेशन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हम ओमेगा और के बीच में वक्र खींचते, ग्राफ खींचते, जैसे हम प्रीवियस क्लास में मोनो एटॉमिक के लिए खींचा था, एक परमाणु के लिए खींचा था, वैसे यहाँ पर भी खींचेंगे, द्विपरमाणु के लिए भी खींचेंगे। ठीक है, तो उससे पहले, खींचने से पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी, इक्वेशंस, कुछ कंडीशंस देखनी पड़ेगी, है ना। ग्राफ खींचने से पहले कुछ कंडीशंस बनाएंगे, और वो कंडीशन कैसे बनाएंगे, देखो ये जो इक्वेशन 14 है, मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, क्या है याद भी हो जाएगी। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 प्लस माइनस बीटा और रूट क्या है m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 होल स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर के ए अपॉन m1 m2, और दिस इज इक्वेशन नंबर 40। अब देखो मैंने बताया ओमेगा और के में हम क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो वो ग्राफ बनाने के लिए पहले हम कुछ कंडीशंस देखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या सोल्व करने वाले हैं, प्रकाशिक एवं ध्वनिक शाखाएं। ठीक है, किसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्रकाशिक एवं ध्वनि शाखाएं, यानी कि ऑप्टिकल एंड एक्वास्टिक ब्रांचेस। ये हम क्या करने वाले हैं, फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम k का कोई भी वैल्यू रखें, k का कोई भी मान रखें, k की वैल्यू 0 रखें, k की वैल्यू कुछ भी रखें, है ना, उस कंडीशन में ओमेगा के कितने वैल्यू मिलेंगे, देखो ओमेगा स्क्वायर है, इसके कितने मान मिलेंगे। ठीक है, दो मान मिलेंगे, एक तो पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला।
जब हम इस इक्वेशन में k की वैल्यू रखेंगे, बाकी सारी चीज कांस्टेंट है, जब हम k की वैल्यू रखेंगे ना तो यहां से ओमेगा के दो मान प्राप्त होंगे। दो मान कौन कौन सा? एक तो होगा देखो पॉजिटिव वाला जब हम प्लस लेंगे, और एक होगा हमारे पास नेगेटिव वाला जब हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो देखो मैं यहां पर बता देता हूं कि k के एक मान के लिए, k के एक मान के लिए जब भी हम k का मान रखेंगे, अगली क्लास में भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, के लिए दो आवृत्तियां यानी फ्रीक्वेंसी, दो आवृत्तियां कौन कौन सी होंगी? एक तो है ओमेगा प्लस तथा ओमेगा क्या माइनस। ओमेगा प्लस तथा ओमेगा माइनस क्या होती है? प्राप्त होती है, ऑब्टेन होती है। कब? जब हम k की कोई भी मान रखेंगे तो एक तो प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो अब हम डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे, डिफरेंट मान रखेंगे अलग अलग k के, और हम दो मान निकालेंगे ओमेगा के, एक तो ओमेगा प्लस का और एक ओमेगा माइनस का। देखो, और फिर ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले मैं कंडीशन ले रहा हूं कि जब k की वैल्यू क्या हो? 0 हो। ठीक है, इसी से ग्राफ बनेगा। तो ये समझना है, जब k की वैल्यू 0, जब k की वैल्यू 0 होगी तो साइन के a की वैल्यू कितनी होगी? इसमें रखो k की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी? हमारे पास 0 होगी। तो हम इक्वेशन 14 को यूज में लेते हैं। इक्वेशन 14 से देखो क्या बनेगा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा इंटू m1 प्लस m2 अपॉन, नीचे क्या है? m1 m2 प्लस माइनस, और ये बन रहा है हमारे पास बीटा, और ये है रूट m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 का होल स्क्वायर। अब देखो साइन के क्या होगा? 0 होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये टर्म बचेगी। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, और प्लस माइनस क्या? बीटा, ये रूट है और ये स्क्वायर है, हट जाएगा तो क्या बनेगा? m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, बन गया ये। अब देखो, अब आपके पास दो मान आएंगे, प्लस और माइनस वाला। देखो मैं लेता हूँ ओमेगा प्लस स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन जो है बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, जब हम कौन सा मान लें? प्लस लें तो बीटा, ठीक है, बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2। ठीक है, यहाँ पर हम आगे 0 भी लिख सकते हैं। 0 का मतलब है कि ओमेगा का मान तब वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं जब k इज इक्वल टू क्या है? 0 है। तो ये यहाँ से बनेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस की वैल्यू कितनी बनेगी? जब कौन सा मान लिया है? प्लस वाला। देखो बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 प्लस बीटा m1 प्लस m2 m1, तो ये कितना हो जाएगा? 2 बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो स्क्वायर का मान है, हमें बिना स्क्वायर का चाहिए, रूट ले लेंगे। ये आएगा रूट 2 बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2। तो ये हमारे पास क्या आ गई? हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, तो दूसरा मान निकालना है, यही ओमेगा स्क्वायर है। तो ओमेगा स्क्वायर, अब नेगेटिव वाला मान निकालो। 0 का मतलब k की वैल्यू जब हमने कितनी रखी है? 0। तो इसी इक्वेशन में रखेंगे। देखो यहाँ तो क्या होगा? बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, और ये अब नेगेटिव वाला मान ले लो तो नेगेटिव वाला निकलेगी। तो आएगा नेगेटिव बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2। अब ये सेम हो गए, इससे ये कैंसिल हो गया। तो ओमेगा नेगेटिव 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो जब हम कल ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो आपको ये ध्यान रखना है, फिर कह रहा हूँ मैं,
ये ध्यान रखना है कि जब k की वैल्यू 0 होगी तो ओमेगा प्लस ये मिलता है, और जब k की वैल्यू हमारे पास 0 होगी तो ओमेगा माइनस ये मिलता है। दो वैल्यूज मिलती है किसकी? ओमेगा की। ठीक है भाई। अब देखो ये तो फर्स्ट है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन लेते हैं। k की बहुत वैल्यू लेंगे, 2-3 है ना, ताकि हम क्या ड्रॉ कर सके? ग्राफ। ओमेगा और k में ग्राफ ड्रॉ कर सके। सेकंड कंडीशन में ले रहा हूं, देखना आप कि जब k की वैल्यू क्या हो? अल्प हो। k क्या हो? k हो जो हो वो है अल्प हो। ओहो k अल्प हो रहा है। ठीक है, यानी कि k जो है वो अग्रसर है जीरो की ओर। जीरो नहीं है, जीरो की ओर अग्रसर है, लगभग जीरो है। ऐसी कंडीशन में देखो ये साइन के ए किसके इक्वल होता है? के ए के। बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन को हम सोल्व करते हैं। देखो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कौन सी इक्वेशन से? समीकरण 14 से। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 ये बन जाएगा। और प्लस माइनस आ रहा है प्लस माइनस ले लेते हैं अभी तो। बीटा रूट m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 स्क्वायर, और ये बनेगा -4 अपॉन m1 m2। और देखो साइन के ए को हम क्या लिख सकते हैं? के ए लिख सकते हैं, तो ये बनेगा के ए का स्क्वायर है यहाँ, साइन स्क्वायर के ए, तो के स्क्वायर और क्या बनेगा? ए स्क्वायर बनेगा। ठीक है, के स्क्वायर और ए स्क्वायर बन जाएगा। इतना कर लेंगे। इसके बाद ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा m1 प्लस m2 अपॉन क्या? m1 m2 बन रहा है। अब देखो इस पद में से मैं m1 प्लस m1 m2 का स्क्वायर कॉमन लेता हूँ। प्लस माइनस क्या आ रहा है? बीटा आ रहा है। इसको हम क्या लेते हैं? कॉमन लेते हैं। अब देखो ये जब कॉमन लेंगे स्क्वायर में बाहर आके ये बिना स्क्वायर का बन जाएगा। m1 प्लस m2 ये तो जानते हैं हम, अपॉन क्या? m1 m2। अब रूट में क्या बचेगा? देखो ये स्क्वायर था 1 माइनस, लेकिन जब इसमें नहीं है तो इसमें भाग लगेगा, तो इसका तो स्क्वायर का ही लगेगा, तो ये बनेगा 4 m1 m2। ये तो जानते हो यार, के स्क्वायर ए स्क्वायर, तो m1 m2 का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आएगा? m1 प्लस m2 का स्क्वायर। कॉमन लेना तो हम जानते हैं। ठीक है, m1 m2 से एक m1 m2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 बन जाएगा, प्लस माइनस, और ये बनेगा बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 बन जाएगा, और क्या बनेगा? रूट बन जाएगा। ठीक है, और क्या बनेगा हमारे पास? रूट बन जाएगा, और ये बनेगा 1 माइनस के। 1 माइनस के क्या? 4 के स्क्वायर ए स्क्वायर, और ऊपर है m1 m2 और नीचे है m1 प्लस m2 का क्या? स्क्वायर है। आई बात समझ में? अरे इसमें तो समझने का कुछ है ही नहीं, चले जा रहा है, बस चले जा रहा है, और हम भी चलाए जा रहे हैं भाई, चलाए जा रहे हैं। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं हम, ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? बीटा और m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 है, इसको लिख दिया बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2। अब यहाँ समझने वाली बात है, प्लस माइनस क्या? बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 आ गया। ठीक है, बिल्कुल आ गया। अब देखो ये रूट वाला जो पद है ना, ये इसको द्विपद प्रमेय से सोल्व करते हैं। द्विपद प्रमेय जानते हो, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, तो इसको सोल्व करते हैं। क्या बनेगा? 1 माइनस। ठीक है, तो n कितना है? देखो इस रूट को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। रूट का मतलब क्या होता है? घात होती है कितनी? 1/2। अब सोल्व कर लो भैया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस n कहाँ आएगा? आगे 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, 4 कैंसिल 2 बार, तो 2
के स्क्वायर ए स्क्वायर m1 m2 सोल्व तो आप कर लोगे है ना, m1 प्लस m2 का स्क्वायर और ये बन जाएगा। ठीक है, इतना बना लोगे आप? बिल्कुल बना लेंगे। अब आगे तो कहाँ होगा, जितना हो जाता है उतना हम कर लेते हैं। ये बन जाएगा। अब इसको और सोल्व करना है। अभी तो देखो कैसे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये है हमारे पास देखो बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 जो है, इन दोनों में से हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा 1 प्लस माइनस, ठीक है, 1 प्लस माइनस, और अंदर क्या है 1 माइनस 2 के स्क्वायर ए स्क्वायर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, दोनों में से क्या कॉमन ले लिया हमने, ये, तो इसकी जगह तो क्या बचेगा 1, फिर प्लस माइनस ये हमारे पास है, इसके बाद ब्रैकेट 1 माइनस ये बन जाएगा। फिर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा m1 प्लस m2 अपॉन क्या m1 m2, अब अंदर जाएंगे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, 1 प्लस माइनस 1 और फिर अंदर माइनस प्लस और फिर 2 के स्क्वायर ए स्क्वायर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इतना बन जाएगा। अब दो मान कौन से होते हैं, एक तो लेते हैं ओमेगा प्लस स्क्वायर वाला, तो देखो बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 बन जाएगा 1 प्लस 1 और 1 फिर प्लस 1 बन रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद ऊपर क्या है माइनस है, फिर है 2 के स्क्वायर ए स्क्वायर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का क्या होल स्क्वायर, ऊपर ऊपर वाले चिन्ह लेने हैं जब प्लस लेंगे तो। ऐसी कंडीशन में ये जो के स्क्वायर है ना, के का मान अल्प है, तो इस पद को हम क्या मान सकते हैं, नेगलेक्ट मान सकते हैं, नगण्य मानकर छोड़ देते हैं, क्योंकि देखो सब्सट्रैक्ट हो रहा है, घट रहा है और कम हो जाएगा ये, वैसे के अल्प है और इसमें से बहुत कम होता है, इसे छोड़ देते हैं। तो ओमेगा प्लस स्क्वायर प्लस 1 और 1 2 2 बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, तो रूट लेंगे तो ओमेगा प्लस की जो वैल्यू आएगी ना वो कितनी आएगी 2 बीटा और m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2। तो जब k की वैल्यू हमारे पास अल्प होगी तो ओमेगा प्लस की वैल्यू इतनी आएगी, कितनी 2 बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2। इक्वेशन नंबर 15। और ओमेगा माइनस की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ से ओमेगा माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 और 1, अब नीचे वाले चिन्ह ले लो माइनस 1 और नीचे क्या है प्लस, और ये वाला ये तो 2 के स्क्वायर ए स्क्वायर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब देखो ए 1 से 1 कैंसिल हो गया, इसे नेगलेक्ट नहीं मान सकते आप, अगर इसे नेगलेक्ट मान लिया ना तो फिर यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो वहाँ तो बहुत बड़ी में क्या हो रहा था, सब्सट्रैक्ट हो रहा था, इसलिए नेगलेक्ट, ये तो जुड़ रहा है ना, इसे नेगलेक्ट नहीं मान सकते हम, नगण्य नहीं मान सकते। तो क्या आएगा ओमेगा माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है हमारे पास बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 और इनटू 2 के स्क्वायर ए स्क्वायर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, एक m1 प्लस m2 से एक m1 m2 से एक m1 m2, तो ओमेगा माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू, तो देखो कितना है 2 बीटा, नीचे क्या है m1 प्लस m2 है, इनटू क्या बच रहा है के स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इसका रूट लेंगे, ओमेगा माइनस की वैल्यू क्या आएगी, के स्क्वायर ए स्क्वायर का रूट आएगा के ए, इसमें स्क्वायर नहीं है तो ये बनेगा 2 बीटा m1 प्लस m2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ओमेगा माइनस की, इक्वेशन नंबर
16। तो इस तरीके से हम k की वैल्यू के लिए 2 मेगा के मान निकाल सकते हैं, और भी निकालेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।